आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथोपिया। बच्चों, आजकल हम लेसन नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं और उसमें लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो छोड़ा था, उसके अलावा 3.2 कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम पहले ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं और उसके बाद एल्जीब्रेक मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस शुरू करेंगे। अभी तक हमने ग्राफिकल मेथड समझी है और उसका सारा काम कंप्लीट किया है। एग्जाम्पल 6 अभी हम सॉल्व करते हैं। देखिए, given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is, और फिर अलग अलग 3 कंडीशंस दी है, तो हमें तीनों कंडीशन के कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन फाइंड करने होंगे। तो अब हम शुरू करते हैं ये क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज 3.2। देखिए, हमें इक्वेशन जो दिया गया है वो है 2x plus 3y minus 8 equal to 0। 2x plus 3y minus 8 equal to 0। अब हमें एक और लीनियर इक्वेशन इसके साथ फाइंड करना है जो इसके साथ पेयर बनाए, और ऐसी पेयर बनाए कि जिसका सॉल्यूशन फर्स्ट केस में इंटरसेक्टिंग लाइंस हो। तो बच्चों, हमें अब ये कंडीशन पता है। देखिए, अगर ये फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास है a1 is equal to 2, b1 is equal to 3 एंड c1 is equal to -8। और हमें ये पता है कि अगर हमें इसके साथ एक और ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है जिससे ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइंस बने, तो हमारे पास a1 upon a2 should not be equal to b1 upon b2। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ऐसा हमने पिछले क्लास में देखा था। फाइन, तो अब हमारे पास a1 तो है ऑलरेडी 2, और यहाँ नॉट इक्वल टू चाहिए और b1 की वैल्यू 3 चाहिए है। ओके, यानी अब हमें a2 और b2 लेने हैं ताकि ये रेशियो इक्वल ना हो। कुछ भी ले सकते हैं, से फॉर एग्जांपल हम इसको 5 लेते हैं और ये 4 लेते हैं। इसका मतलब हुआ कि 2/5 इज नॉट इक्वल टू 3/4, वो तो क्लियर है। एंड देयरफॉर हमारे जो हमें इक्वेशन चाहिए a2x plus b2y plus c2 इक्वल टू 0, उसको हम 5x plus 4y और c2 कुछ भी, सपोज -9 या +9 इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो ये और हमारा गिवन इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 इक्वल टू 0, दिस इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट, फॉर विच द सॉल्यूशन इज यूनिक, मतलब दीज आर दी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऐसा हमें मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आप 5, 4 और 9 ही लीजिए, आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फाइन, सेकेंड केस में ये कहते हैं कि ऐसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करो जो इसके साथ पैरेलल लाइंस बनाए। ओके, सो क्वेश्चन 6 का सेकेंड अब देखते हैं। यानी कि अब हमें एक और इक्वेशन इसके साथ ढूंढना है ताकि वो दोनों इक्वेशन मिलके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऐसी बनाए जो लाइंस पैरेलल हो। फाइन, अभी पैरेलल लाइंस के लिए हमारी कंडीशन आपको याद है, a1 upon a2 should be b1 upon b2 इक्वल टू होना चाहिए, बट दे शुड नॉट बी इक्वल टू c1 upon c2। यानी कि ये रेशियो जो है वो इक्वल होना चाहिए और ये अलग होना चाहिए इन दोनों से। ठीक है, तो अब हमारे पास a1 b1 c1 है, उसको पहले लिख लेते हैं। 2 3
-8 और यहाँ इक्वालिटी चाहिए, यहाँ नॉन इनइक्वालिटी चाहिए। ओके तो देखिए हम ऐसा करते हैं कि ये इक्वालिटी लाने के लिए कोई भी एक नंबर, जैसे सपोज 3 लेते हैं, यानी कि इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 3 6, सो यहाँ 6 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/3 और यहाँ भी इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए ये आपकी समझ के लिए मैं छोटा सा 3 लिखती हूँ, यहाँ दोनों जगह हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि ये भी रेशियो हो गया 1/3, ये भी रेशियो हो गया 1/3। अब सिर्फ हमें ध्यान ये रखना है कि ये रेशियो किसी तरह 1/3 नहीं होना चाहिए, तो ये हम कुछ भी ले लेते हैं, सपोज 5। तो मिल गया हमें सेकेंड इक्वेशन, दिस इज माई A2, दिस इज माई B2 एंड दिस इज माई C2। तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। सो 6x प्लस 9y प्लस 5 इक्वल टू 0 और मेरा गिवन इक्वेशन जो है वो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। सो दिस इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कैसी लाइंस देगा ये पेयर, पैरेलल। और लास्ट कंडीशन में द थर्ड केस दे वांट एंड दैट इज कोइंसिडेंट लाइन। तो बच्चों बहुत सिंपल है, कोइंसिडेंट लाइन में हमें क्या करना है, ये रेशियो भी इक्वल ले आना है, राइट? तो बस अगर ये मैं इसी में कर देती हूँ, आप एक और एग्जाम्पल अलग वैल्यू है 3 की जगह लेके ट्राई करना। मैं इसको भी 3 से मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो देखिए मुझे तो यहाँ इक्वालिटी चाहिए, तो ये भी हो गया इक्वल, -24 से करना पड़ेगा, अदरवाइज वो न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल बट साइन डिफरेंट ऐसा हो जाएगा। सो नाउ देखिए इसका रेशियो 1/3, ये भी 1/3 और ये भी 1/3, ऑल आर इक्वल एंड देयरफॉर ये मेरी लाइन क्या मुझे मिलेगी, 6x प्लस 9y माइनस 24 इक्वल टू 0। तो ये क्या एक लाइन्स देगी आपको, किस टाइप की, कोइंसिडेंट। जैसे मैंने बताया आप कुछ अलग अलग वैल्यू लेके भी, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए अलग इक्वेशंस ढूंढ सकते हो, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड। एक इक्वेशन आपको दिया है, आपको इसकी पेयर ढूंढनी थी अलग अलग कंडीशन में। एक कंडीशन में आपको ऐसी पेयर चाहिए थी ताकि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग लाइन रिप्रेजेंट करे, दूसरे केस में पैरेलल लाइंस एंड तीसरे केस में कोइंसिडेंट लाइंस। तो हमें जो ये रेशियोज, कोएफिशिएंट के रेशियोज वाली जो कंडीशन पता है उसको इस्तेमाल करते हुए हमने ऐसी पेयर्स बनाई है। जैसे मैंने कहा आप अलग नंबर से मल्टीप्लाई करके या अलग वैल्यूज लेकर के बहुत सारे दूसरे एग्जाम्पल्स अपने आप बना सकते हो। ओके फाइन, सो हियर इट कंप्लीट्स एक्सरसाइज 3.2 एंड इसके साथ ही हम अब हमारा जो ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो यहाँ पर खत्म होता है। अब हम सीखने वाले हैं एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और बच्चों फर्स्ट क्लास में मैंने कहा था कि एल्जेब्रिक मेथड्स में 3 अलग अलग मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे। आइए शुरू करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके बच्चों, अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। देखिए √2x प्लस √3y
इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब अगर आपको कहा जाए कि इस इक्वेशन को आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आप सॉल्व करो, तो अभी तक आपने जो ग्राफिकल मेथड सीखी है उस हिसाब से इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना मुश्किल होगा, क्योंकि आप x और y की कैसी वैल्यूज लेंगे जिसको आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर पाए, वो काम मुश्किल होगा। ऐसे ही दूसरे कई एग्जाम्पल जिसमें x और y की वैल्यूज फ्रैक्शनल आती होगी, तो ऐसे केसेस में भी ग्राफिकल वे से उसको सॉल्व करना मुश्किल होगा, और उस केस में हमको दूसरी मेथड्स अप्लाई करनी पड़ेगी। और वो दूसरी मेथड्स में से ये फर्स्ट मेथड अब हम समझ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं शुरुआत एक इजी एग्जाम्पल से करती हूँ, और फिर ये एक्चुअली आपकी एक्सरसाइज 3.3 का ही क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको उस वक्त सॉल्व करके दिखाऊंगी। अभी आपकी समझ के लिए मैं इजी एग्जाम्पल से शुरुआत करती हूँ। आइए देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है। देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे हमें एक एग्जाम्पल दिया है x प्लस वाई, 1 मिनट, आपकी टेक्स्ट बुक का ये एग्जाम्पल नंबर 7 है जिसको अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, एग्जाम्पल 7 क्या कह रहा है, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 3। ओके, ये दो इक्वेशन यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसे हमें सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ओके, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना होता है बच्चों, दोनों में से हम किसी एक इक्वेशन को x या y फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं कि किस फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान है, कौन से इक्वेशन को, और फिर अकॉर्डिंगली हम उसको कन्वर्ट करते हैं। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको नंबर दे देते हैं। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखेंगे तो यहाँ तो x और y दोनों के साथ कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट है, लेकिन अगर इस इक्वेशन को आप देखते हैं तो x का कोएफिशिएंट 1 है। इसलिए इस इक्वेशन को x फॉर्म में कन्वर्ट करना बड़ा आसान है। देखिए, इस पर से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 2 x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। ये 2y को उस तरफ ले गए तो प्लस था तो माइनस हो गया, राइट। ओके, और ये जो इक्वेशन हमने बनाया सब्स्टिट्यूशन के लिए, उसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे, और ये हमारी हमेशा की प्रैक्टिस रहेगी, 1 2 3। ओके, अब ये x की वैल्यू जो हम निकाल लाए हैं 2 से, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। सो सब्स्टिट्यूट x is equal to 3 minus 2y in 1। Therefore, देखिए ये मेरा 1 है इक्वेशन। 7 x की वैल्यू मुझे क्या लिखनी है अभी, 3 minus 2y। So 3 minus 2y minus 15y is equal to 2 सॉरी। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई, अब ये आपका इक्वेशन ओनली इन 1 वेरिएबल हो गया, राइट। तो इसको तो आसान है सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना। देखिए, 7 3 ज़ा 21 माइनस 7 2 ज़ा 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब x वाली y वाली टर्म्स एक तरफ रखते हैं, कांस्टेंट x तरफ रख लेते हैं। तो देखिए, माइनस 14 माइनस 15 तो ये हो जाएगा माइनस 29y, और ये प्लस 21 को हम उस तरफ ले गए तो ये हो गया 2 माइनस 21
and therefore minus 29y is equal to minus 90 and therefore माइनस माइनस भी दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू मिलेगी आपको 19/29। y की वैल्यू मिली 19/29। अब ये y की वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करनी है और अकॉर्डिंगली हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू। सो कहाँ लिखेंगे, यहाँ इसको अभी 1 2 हटा देते हैं। ये है मेरा 1 और ये 2। सो पुट y इक्वल टू 19/29 in 3। Therefore x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 - 2 into 19/29 and that will be equal to 19 LCM होगा। So 29 3s are 87 minus 19 2s are 38 whole upon 29 and that will be equal to 49/29, right? So आपका सॉल्यूशन क्या बना, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दी है उसका सॉल्यूशन बना x is equal to 49/29 and y is equal to 19/29। so ये जो है ये आपका सॉल्यूशन बन गया। तो देखिए बच्चों, हमने क्या किया, जो इजी लग रहा था कन्वर्ट करना जिस फॉर्म में, इसको आप अगर y का कोएफिशिएंट 1 है तो y फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आगे कुछ एग्जाम्पल में हम ऐसा भी देखेंगे। तो हमने इसको पहले x फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमें ये मिला, ये x की वैल्यू जो है उसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कहा और फिर इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि यहाँ से तो हम वो लाए थे इसलिए यहाँ नहीं करेंगे, इस इक्वेशन में करेंगे। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करने से हमें y की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू इस इक्वेशन 3 में हमेशा यही प्रोसीजर रहेगा हमारा, सब्स्टिट्यूट करके हमें x की वैल्यू मिल गई। तो हमें सॉल्यूशन ये मिल गया इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए। अब देखिए बच्चों, आप इमेजिन करिए कि अगर ग्राफिकली आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना हो तो ग्राफ पेपर पे आपको 49/29 एंड 19/29 प्लॉट करना मुश्किल होता, राइट? सो दिस मेथड इज इजियर इन सच केसेस। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल 8 जो है वो आपको पीछे ले जाता है, मतलब कि क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 पे। वो अगर आपको याद हो तो आपको आफ्ताब और उसकी डॉटर की बात याद आएगी और उसमें क्वेश्चन ऐसा था कि आफ्ताब अपनी डॉटर से कहते हैं कि बिफोर 7 years मतलब कि 7 साल पहले माई एज वॉज 7 times योर एज देन एंड आफ्टर 3 years माई एज विल बी 3 times योर एज विल बी, राइट? और उन दोनों सिचुएशन के आधार पे हमको ये इक्वेशन मिला था, x - 7y plus 42 equal to 0 and x minus 3y minus 6 equal to 0। वहाँ भी जब हमने ग्राफ इसका ड्रॉ किया तो हमें ग्राफ में जो हमने वैल्यूज ली थी उस हिसाब से हमें थोड़ी लाइंस जो है वो डिस्टेंस पे मिल रही थी, मतलब उनके एरोज आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसा मैंने आपको बताया था। अब अगर आप इस इक्वेशन को उसी तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना चाहें तो देखिए, इसको आप 1 कह दीजिए, इसको 2।
तो यहाँ तो दोनों में x का कोएफिशिएंट 1 है, किसी को भी कन्वर्ट करना आसान है, तो फ्रॉम 2 ही हम ले लेते हैं। देखिए x इज इक्वल टू, दोनों टर्म्स उस तरफ जाएगी तो 3y प्लस 6 देगी x की वैल्यू आपको, और इसको हमने बोल दिया 3। अब सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3y प्लस 6 इन 1। ओके, सो ये x की वैल्यू हम डालते हैं 3y प्लस 6, सो 3y प्लस 6 माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। देयरफॉर देखिए 3y माइनस 7y विल बी माइनस 4y एंड 6 प्लस 42 विल बी 48 इक्वल टू 0। देयरफॉर 48 is equal to I or minus 4y is equal to minus 48. Therefore, y is equal to minus 48 upon minus 4 and that is 12. यानी daughter's age is 12 years. और अब उस पर से हमें x की वैल्यू निकालनी होगी. So put x is equal to 12 in 3 and therefore x is equal to y is equal to 12. So y यानी कि x is equal to 3y plus 6. So 3 into 12 plus 6 क्या हो जाएगा 42। यानी कि आफ्ताब जो है उनकी एज हुई 42 इयर्स और डॉटर की एज हुई 12 इयर्स। अब बच्चों मैंने उस वक्त भी 2 क्वेश्चंस आपको कहे थे, उस क्वेश्चन को मैं रिपीट करती हूँ क्योंकि वहाँ क्वेश्चन में लिखा था कि दिस सिचुएशन इज इंटरेस्टिंग। तो इंटरेस्टिंग क्यों है, तो इसके लिए मैं फिर से आपको एक क्वेश्चन देती हूँ और एक सॉल्व करके देती हूँ, एक आपके लिए देती हूँ। देखिए अगर हमें ऐसा पूछा जाए कि बिफोर how many years Aftab's age was 11 times the age of his daughter then, मतलब कितने साल पहले, जैसे हमने देखा कि बिफोर 7 years तो उसकी एज 7 टाइम्स थी, तो कितने साल पहले आफ्ताब की एज 11 टाइम्स हिज डॉटर्स एज देन ऐसा होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो इसका भी आंसर हमें मिलता है बिफोर 9 years। देखिए बिफोर 9 years, क्यों, क्योंकि 9 years से पहले इनकी एज कितनी होगी 42 माइनस 9 यानी 33 years और इसकी डॉटर की 12 माइनस 9 यानी 3 years, राइट। तो ये हो गया 11 टाइम्स, राइट। सो अब आपके लिए ये क्वेश्चन है कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स Aftab's age will be double the age of his daughter at that time, right? तो ये आपको अपने आप फाइंड करना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि हमने 2 एग्जाम्पल देखे और दोनों एग्जाम्पल में हमने देखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब मुझे 2 स्पेशल केस की बात करनी है आपसे। देखिए बच्चों, हमने ये देखा है कि जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की हम बात करते हैं तो अलग अलग 3 सिचुएशन होती है। कभी तो लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग है तो हमें सॉल्यूशन मिल जाता है, जैसे इन दोनों केस में मिला। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि लाइंस पैरेलल है तो इक्वेशन नहीं मिलेगा, या लाइंस कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइटली मेनी इक्वेशंस मिलेंगे। तो अगर ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दी गई होगी और वहां आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे तो क्या सिचुएशन आएगी और उस सिचुएशन को देखकर आपको क्या कंक्लूड करना है, वो मैं आपको दोनों अलग अलग एग्जाम्पल लेकर समझा रही हूँ। देखिए आप लीजिए एग्जाम्पल नंबर 9 इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, एग्जाम्पल नंबर 9 जो है ना वो
आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व्ड एग्जाम्पल के रूप में दिया है, एग्जाम्पल नंबर 2 ऑन पेज नंबर 42। और मैं भी अगर आपको पेज नंबर 42 पे ले चलना जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ बताया है, देखो एग्जाम्पल 9 में ही पढ़ लेते हैं। लेट अस कंसिडर एग्जाम्पल 2 इन सेक्शन 3.3, दैट इज द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स and 3 erasers is ₹9 and cost of 4 pencils and 6 erasers is ₹18। ये रोमिला एंड सोनाली वाला केस, राइट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। और वहाँ हमने देखा था कि हमारे दो इक्वेशंस ये बने थे, 2x plus 3y is equal to 9, इसको हम 1 बोल देते हैं, एंड 4x plus 6y equal to 18, 4x plus 6y is equal to 18। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन, यानी ये दो इक्वेशन हमें मिले थे। ओके, अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब कहीं भी कोएफिशिएंट तो 1 नहीं है, कोई बात नहीं, हम इसको ही एक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो फ्रॉम 1 हमें क्या मिलेगा, x, चलिए एक स्टेप एक्स्ट्रा करती हूँ आपकी समझ के लिए। 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y, ये प्लस 3y को उस तरफ ले गए, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 2। ये क्या बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। और अब इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो पुट x is equal to 9 minus 3y upon 2 in 2। Therefore, देखिए बच्चों, ये आपने जिस इक्वेशन से डिराइव किया उसी में अगेन सब्स्टिट्यूट नहीं करना, उसके अलावा जो है उसमें सब्स्टिट्यूट करना है। सो 4x, सो 4 इंटू x की ये वैल्यू 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। देखो ये 2 यहाँ कैंसिल होके 2 बचेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9 जा 18, 2 माइनस 3 यानी माइनस 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अब देखिए y की कोई भी वैल्यू हो, देखिए अब हमारा ये x और y हमारे अननोन है वेरिएबल्स, और उसी की वैल्यू फाइंड करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए y की वैल्यू कुछ भी हो, माइनस 6y प्लस 6y तो कैंसिल ही हो जाएंगे, क्योंकि 6y की y की जो भी वैल्यू होगी 6y की वैल्यू सेम होगी, और साइन अपोजिट, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए आपके पास क्या बचेगा, 18 इज इक्वल टू 18। और ये दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, राइट। और इसलिए ऐसी सिचुएशन आपके पास जब आए तो आपको कंक्लूड ये करना है कि दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। यहाँ y की कोई स्पेसिफिक वैल्यू हमें नहीं मिल रही है कि जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हम x की वैल्यू फाइंड करें। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y दिस इज ट्रू, सो अकॉर्डिंगली फॉर ऑल वैल्यूज। और इन शॉर्ट आपका कंक्लूजन ये बनेगा कि दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कब, जब आपको सिंप्लीफाई करते करते ऐसा ट्रू स्टेटमेंट मिले तब 18 इक्वल टू 18। ओके, नेक्स्ट केस देखते हैं कि जब लाइन कोइंसिडेंट हो तो यहाँ आपको कैसी सिचुएशन मिलेगी। ओके, एंड दैट इज योर एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में भी वो आपको पीछे ले जा रहे हैं, और वहाँ लेट अस कंसिडर एग्जाम्पल 3 ऑफ सेक्शन 3.2, विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर। वो दो इक्वेशंस जिसको उन्होंने रेल्स के इक्वेशंस कहा था, हम सीधे वो इक्वेशंस कंसिडर कर लेते हैं। x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हमारे पास है। लेट अस कॉल देम 1 and 2।
ओके अब देखिए यहाँ से फर्स्ट पर से हमें x की वैल्यू मिल सकती है, राइट? सो फ्रॉम 1 x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ एंड कॉल दिस एज 3, राइट? ओके नाउ सब्स्टिट्यूट x is equal to 4 minus 2y in 2. Okay, therefore 2 into x यानी 2 into x क्या है? 4 minus 2y. So 4 minus 2y plus ये 4y minus 12 equal to 0. Therefore simplify करते हैं, 2 4 8 minus 4y plus 4y माइनस 12 इक्वल टू 0. अब बच्चों देखिए यहाँ भी जैसे वहाँ 6y आया था, यहाँ हमारे पास 4y आया है और y की वैल्यू कुछ भी हो 4y की वैल्यू सेम रहेगी और साइन अपोजिट है तो वो कैंसिल होके 0 वैल्यू देंगे, यानी ये तो कैंसिल हो गया. तो आपके पास क्या बचा? 8 माइनस 12 यानी कि -4 इक्वल टू 0. ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स. -4 इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है और इसलिए इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता है, ऐसा कंक्लूजन हम देंगे. समझ में आ गया बच्चों? सब्स्टिट्यूशन मेथड की जब हम बात करेंगे तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी तो आपको एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऐसी है कि जहां लाइंस कोइंसिडेंट है, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, तो आपको कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन सिंप्लीफाई करते करते आप एक ऐसे स्टेटमेंट पे पहुंचोगे जो ट्रू होगा और तब आप कंक्लूड करोगे कि दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. और अगर सिंप्लीफाई करते करते आप ऐसे स्टेटमेंट या ऐसे कंक्लूजन पे आते हो कि दैट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, -4 इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप कंक्लूड करोगे कि दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट करेगी, दे विल नेवर इंटरसेक्ट एंड देयरफॉर इट विल हैव नो सॉल्यूशन. तो बच्चों इतनी इंफॉर्मेशन के बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है इसके बारे में हमने कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ समझ अब पा ली है कि ताकि हम एक्सरसाइज 3.3 जो है वो अब एकदम आसानी से कर सकते हैं. तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये एक्सरसाइज 3.3 जो है वो सॉल्व करवाऊंगी. उससे पहले मुझे आपको जो बातें बतानी है बच्चों, मैं अभी भी ऑब्जर्व कर रही हूँ कि वो जो वीडियो के व्यूज़ जो होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, यानी अभी भी आप ठीक से अपने फ्रेंड्स के साथ वो शेयर नहीं कर रहे हो. तो अपने फ्रेंड्स को ये यूज़ करने को आप सजेस्ट करो. और जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए ताकि आपको हर अपडेट्स की जानकारी मिलती रहे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के साथ. थैंक यू वेरी मच.